Pakistan can be an Islamic state. Why India cannot be a Hindu state? फिर अब हिंदू टेम्पल मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पे बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा उनका एक रिलीजियस मुकाम है। $5 बिलियन की पाकिस्तान में टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है। जिस तरह ये एक एस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ। फिर बेशुमार वो लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए हैं, वो अपने अबौजदाद के शहर आना चाह रहे हैं। तो हमें 1.25 अरब की एक मार्केट हमें मिलेगी अगर हमारी, तो मेरी तो दुआ है कि ये रीजन में सैनिटी है, अकल है। कि मोदी से जो है ना, उसने अपने मुल्क को, इकोनॉमी को, अपने मुल्क को ऊपर लेके गया है। ठीक है ना, मोदी ने क्या वो दिलेरी से साथ उसने किया है। उसने किसी का दबाव नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने कहा कि हम आजाद रियासत है। नरेंद्र मोदी एक इस वक्त आलमी दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, ही इज अ नोन पर्सनालिटी। वो कोई ऐसे शख्स नहीं है जिनको दुनिया जानती ना हो, उनको सारी की सारी दुनिया जानती है। ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि वो यार इंडियन ने पाकिस्तानी को और वो सिर्फ इसीलिए जानती है, ठीक है जी, कि उन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है। ये असल में जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है ना, अच्छा। वो ना दुनियावी चक्रों में पड़ गए हुए हैं। दुनियावी लज्जत उनको मिल रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां की। सारे मुसलमान मुल्कों का यही हाल है। अब पाकिस्तान को, या क्या कहते हैं, ये जो अरब ममालिक हैं, इनको ना देखें। ये जो हुक्मरान बड़े लेवल पे है ना, ये अयाशी कर रहे हैं। ये अयाशी, इनको अपनी अयाशी खत्म होती हुई नजर आती है। असल बात ये है, इनको अपनी अयाशी, ये इसका मतलब सर फिर गलतियां हमारी अपनी थी कि जो आज हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी अपनी गलतियां हैं, जो जिसकी वजह से मुसलमान, समझ लो कि ये, मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त ये जो चल रहा है ना, ये मुसलमानों की पस्ती का वक्त है, जिल्लत और रुसवाई का वक्त है। ये इससे जरा मुसलमानों की रुसवाई नहीं देखी जाती। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, मैं बात जो करना चाह रहा था वो है रिलीजियस टूरिज्म। इंडिया का जितना भी मतलब जो रिलीजियस सिखिज्म है, क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं, तो वो इस्लाहन बात कर रहा हूँ कि उनका मक्का मदीना पाकिस्तान में है। मैं सिखों की बात कर रहा हूँ। फिर अब हिंदू टेम्पल मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पे बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा उनका एक रिलीजियस मुकाम है। फिर ये अपना ये क्या नाम है, सिंध में है। मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, मैं एक असेसमेंट पढ़ रहा था कि $5 बिलियन की पाकिस्तान में टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है। जिस तरह ये एक एस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ। फिर बेशुमार वो लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए हैं, वो अपने अबौजदाद के शहर आना चाह रहे हैं। तो हमें 1.25 अरब की एक मार्केट हमें मिलेगी अगर हमारी, तो मेरी तो दुआ है कि ये रीजन में सैनिटी है, अकल है, और ये अपने मसाइल पहले हल करें और इज्जतदार तरीके से। इतनी प्रोग्रेस हो सकती है कि अनबिलीवेबल। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि यार इंडिया की आप तारीफ तो करते हो, लेकिन ये देखो कि वहाँ पे गुर्बत आज भी बहुत ज्यादा है, ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो आपको नहीं लगता कि उधर ये चीजें हैं तो गुर्बत भी साथ है? गुर्बत होना एक और बात है। देखिए ना, आप एक कंट्री है, सेम रिसोर्सेज एक ही जगह पे लोकेट कर रही है, उसकी जियोग्राफी देखें, सेम कंट्रीज हैं। बॉर्डर के इस पार कौन से हालात चल रहे हैं, उस पार कौन से हालात चल रहे हैं। पेट्रोल के रेट्स को आप कंपेयर कर लें, आप फ्लावर के, गंदम की प्राइस को आप वो कर लें। अब मैं एक जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, साउथ पंजाब, तो वहाँ पे अब हमें इन हालात का पता है कि आजकल गंदम के लिहाज से हमारे किसानों के साथ, क्योंकि गंदम हमारे इलाके से जा रही है, हमें पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट गंदम देने को तैयार ही नहीं है। ठीक है ना, तो वहाँ पे यहाँ पे इनकी बात को रोक के मैं एक बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में ये बड़ी मैं अथेंटिक खबर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में प्रॉपर जो यहाँ पे जमींदार लोग हैं, जो यहाँ पे किसान लोग हैं, वो अपनी गंदम बेचने की बजाय, जो वीट है वो बेचने की बजाय जला रहे हैं कि भाई हमें तो रेट ही नहीं मिल रहा। ये बड़ी लम्हा फिक्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे ये सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप करें, आप कोई इस तरह की पॉलिसी डिजाइन करें जिसके थ्रू आप एक बीट को आप एक्सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है हमारा, उसको आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को बेसिक पॉलिसीज को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उन पे अमल करते करते एडवांस लेवल पे जाना चाहिए। एक सवाल आप मजहब के हवाले से बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो
देखें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसानियत के नाते किए जाते हैं। जबरदस्त। देखें तो इंसानियत तो उसने ये नहीं, उसने मजहब देखना होता ना, अगर तो उस कभी भी ना देखा, ठीक है। उसने सिर्फ इंसान को देखा, इंसानियत के नाते उसने अपना दिल डोनेट किया है। तो जबरदस्त। हमें भी इंसानियत को ही देखना चाहिए।